हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को माँ बिमला क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और जो है आज फिर क्लास 10th का सोशल साइंस आपदा प्रबंधन को लेके आ रहे हैं, जो इसमें सारा ऑब्जेक्टिव है। हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं चैप्टर पे हम लोग। एक नंबर क्वेश्चन है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? 1 नंबर मल्टीमीटर, बी नंबर फोकस है, सी नंबर रिएक्टर स्केल और डी नंबर सुनामी। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1 का सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? 1 नंबर जल की अधिकता, बी नंबर नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी नंबर वर्षा का न होना और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ए इज द राइट आंसर, जल की अधिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? 1 नंबर सुनामी, बी नंबर बाढ़, सी नंबर भूकंप और डी नंबर आतंकवाद। तो इसमें प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन नहीं है? ये डी नंबर आतंकवाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? 1 नंबर में सांप्रदायिक दंगे, बी नंबर आतंकवाद, सी नंबर महामारी, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, इसमें हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? 1 नंबर प्राकृतिक, बी नंबर मानव जनित, सी नंबर वायुमंडलीय और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा साथियों? ये बी नंबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मानव जनित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? 1 नंबर भूकंप को रोकना, बी नंबर सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, सी नंबर प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, डी नंबर में है स्वच्छ पेयजल का प्रबंध कराना। तो साथियों हो जाएगा क्या? इसमें सी नंबर होगा सी नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? 1 नंबर में है सांप्रदायिक दंगा, बी नंबर आतंकवाद, सी नंबर रेल दुर्घटना, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे साथियों, ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है मानव के द्वारा फैला हुआ है। मानव के द्वारा मतलब मानव जनित आपदा ये हैं। इनमें से कौन है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? सुनामी क्या है ना? सुनामी क्या है? 1 नंबर ऑप्शन, एक ज्वालामुखी पहाड़ है, बी नंबर में वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सी नंबर सूर्य की भीषण गर्मी, डी नंबर में है विनाशकारी समुद्री लहर। तो साथियों हो जाएगा डी, ये समुद्र में आने वाला भूकंप है। क्या है? समुद्र में आने वाला भूकंप है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 नंबर में। तो क्वेश्चन है इसमें, हाँ, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? 1 नंबर में है 1 नंबर 1934 में, बी नंबर 1904 में, सी नंबर 2008 में और डी नंबर है 1997 में। तो साथियों आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ये ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1934। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भूकंप किस
प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? 1 नंबर वायुमंडलीय, बी नंबर जलीय, सी नंबर प्राकृतिक और डी नंबर महामारी। तो साथियों क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक। क्या होगा? प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को लेकर के। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? 1 नंबर अधिक रेल परिचालन, बी नंबर ऑप्शन में है वृक्षारोपण आंदोलन, सी नंबर शहरीकरण, डी नंबर कोयला बांध का निर्माण। तो साथियों हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोयला बांध का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? 1 नंबर भूकंप, बी नंबर ओजोन परत का क्षरण, सी नंबर ज्वालामुखी और डी नंबर बाढ़ है। डी नंबर बाढ़। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? ओजोन परत का क्षरण। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर पे, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? 1 नंबर में है भूस्खलन, 1 नंबर भूस्खलन, बी नंबर सुनामी, सी नंबर बाढ़ और डी नंबर में सूखा। तो साथियों हो जाएगा क्या? 1 नंबर भूस्खलन। क्या होगा? 1 नंबर भूस्खलन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? 1 नंबर में है समुद्र में भूकंप का आना, बी नंबर में है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी नंबर द्वीप पर भूकंप का आना और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा साथियों? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समुद्र में भूकंप का आना, है ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 15 नंबर को लेकर के आ रहे हैं। 15 नंबर, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? 1 नंबर मई जून, बी नंबर में है जून जुलाई, सी नंबर में है अगस्त सितंबर और डी नंबर में अक्टूबर नवंबर। तो साथियों हो जाएगा क्या? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर? अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? 1 नंबर में पूर्वी राजस्थान, बी नंबर पूरा मध्य प्रदेश, सी नंबर कर्नाटक का पठारी क्षेत्र और डी नंबर ये सभी। तो साथियों हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? 1 नंबर ऑप्शन में है नदी के जल को दूषित होने से बचाना, ऑप्शन नंबर बी में है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, ऑप्शन नंबर सी नदी पर मजबूत पुल बनाना, ऑप्शन नंबर डी नदी के दोनों ओर घनी बस्ती बसाना। तो साथियों हो जाएगा क्या इसमें आंसर? इसमें नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? 1 नंबर ऑप्शन में है कश्मीर और उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। देखिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कश्मीर और उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तराखंड। चलिए आगे हम लोग आते हैं दोस्तों,
देखिए आप लोगों को यदि ये सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे कमेंट, शेयर और लाइक करें। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द? 1 नंबर हिंदी, बी नंबर अंग्रेजी, सी नंबर जापानी और डी नंबर है अरबी। तो साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? 1 नंबर प्राकृतिक आपदा, बी नंबर मानव जनित आपदा, सी नंबर सामान्य आपदा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपदा प्राकृतिक आपदा है। क्या ये? प्राकृतिक आपदा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाँ 21 नंबर का क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो देखिए साथियों, ये ऑप्शन नंबर ए वर्षा जल संग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी में है नदियों को आपस में जोड़ देना, ऑप्शन नंबर सी है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वर्षा जल संग्रह करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? 1 नंबर में पूर्वी बिहार, बी नंबर में दक्षिणी बिहार, सी नंबर में पश्चिमी बिहार और डी नंबर उत्तरी बिहार। क्या हो जाएगा साथियों? ये पश्चिमी बिहार होगा। क्या होगा? पश्चिमी बिहार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बहुत वीवीआई हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई हैं दोस्तों, इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। 1 नंबर गंगा है, बी नंबर गंडक, सी नंबर कोसी और डी नंबर पुनपुन। तो साथियों ये क्या हो जाएगा? कोसी होगा। कोसी। कोसी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है 1 नंबर बाढ़, बी नंबर भूकंप, सी नंबर में है वर्षा की कमी और डी नंबर ज्वालामुखी विस्फोट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी होगा आंसर। क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? 1 नंबर गंडक, बी नंबर कोसी, सी नंबर दामोदर और डी नंबर गंगा। तो साथियों हो जाएगा क्या? कुशहा तटबंध ये किससे है? कोसी पे है। क्या है? कोसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? 1 नंबर नर्मदा, बी नंबर कृष्णा, सी नंबर कावेरी। दोस्तों कावरा लिखा गया है, कावेरी होना चाहिए इसका, है ना। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। यहाँ 1 नंबर में क्या है? नहीं, ऑप्शन नंबर सी में कावेरी। क्या है? कावेरी। ठीक है, कावेरी होगा। और डी नंबर में सतलज। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए क्वेश्चन 27 को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? 1 नंबर केरल, बी नंबर में है तमिलनाडु, सी नंबर बिहार, डी नंबर असम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा सर? तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? 1 नंबर दामोदर, बी नंबर महानदी, सी नंबर गंगा नदी, डी नंबर कोसी नदी। तो साथियों हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी दामोदर नदी। क्या होगा? दामोदर। ठीक है, दामोदर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है 1 नंबर भूस्खलन, बी नंबर चक्रवात, सी नंबर बाढ़ और डी नंबर सुखाड़। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका बाढ़ होगा। क्या होगा? बाढ़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन,
सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सरदार सरोवर, ऑप्शन नंबर बी पंत सागर, ऑप्शन नंबर सी गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर डी में है नागार्जुन सागर। तो साथियों क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी गोविंद सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है। 1 नंबर प्राकृतिक आपदा, बी नंबर मानवीय आपदा, सी नंबर सामान्य आपदा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, ए।